हेलो फ्रेंड, मैं सत्येंद्र सिंह राठौर परफेक्शन पीएससी अकादमी में आपका स्वागत है। आज एक्टिव और पैसिव वॉइस का तीसरा लेक्चर लेकर मैं हाजिर हुआ हूँ। शुरू के दोनों लेक्चर आपको देखना अनिवार्य है, जब भी आपको यह तीसरा लेक्चर समझ में आएगा। जैसे पहले लेक्चर में हमने कंटिन्यूस वाले जितने भी एक्टिव वॉइस थे उनकी ट्रिक बताई थी। दूसरे लेक्चर में परफेक्ट वाले जितने भी वो थे एक्टिव वॉइस उनकी ट्रिक बताई थी। आज मैं इंडेफिनेट वाले जो तीनों हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट के जितने भी एक्टिव वॉइस होंगे उनको आप किस प्रकार पैसिव वॉइस में बदलोगे उसकी ट्रिक बताऊंगा। तो जैसे देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनेट का जो वाक्य होता है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, वर्ब में एस वाई एस लगी होती है और ऑब्जेक्ट लगा होता है। तो इसका पैसिव बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले ले जाएंगे, सब्जेक्ट को इधर ले जाएंगे और वर्ब में की क्या लग जाएगी, आपकी थर्ड फॉर्म लग जाएगी। इसके अलावा आप थर्ड फॉर्म लगाने के अलावा आपको ऑब्जेक्ट के बाद इज़ आर एम लगाना है। ऑब्जेक्ट के बाद आपको क्या लगाना है, इज़ आर एम का क्या करना है, आपको प्रयोग करना पड़ेगा। अर्थात ऑब्जेक्ट के बाद आपको इज़, एम और आर आपको देखना है। प्रेजेंट टेंस का यदि पैसिव वॉइस बनाना है तो उसमें आपको इज़ आर एम ऑब्जेक्ट के बाद देखना पड़ेगा। और उसी प्रकार यदि पास्ट टेंस का यदि आपको एक्टिव पैसिव वॉइस बनाना है तो उसमें ऑब्जेक्ट के बाद आपको वाज वर देखना पड़ता है। वाज वर यदि आ गया तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसी प्रकार फ्यूचर टेंस का यदि आपको बनाना है पैसिव वॉइस तो आपको ऑब्जेक्ट के बाद उसमें क्या लगाना पड़ेगा, आपको बी लगाना पड़ेगा। तो बहुत ही आसान ट्रिक है। यदि प्रेजेंट इंडेफिनेट का वाक्य होगा तो उसमें आपको इज़ आर एम लगाना है ऑब्जेक्ट के बाद, पास्ट का है तो आपको उसमें वाज वर लगाना है और फ्यूचर का है तो उसमें बी लगाना है। किसी भी तरह का वाक्य हो, यदि मान लो इसके इंट्रोगेटिव या नेगेटिव वाक्य भी आते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट में यदि नेगेटिव वाक्य आता है तो वहाँ पे डू और डस का क्या हो सकता है, प्रयोग होगा। तो डू और डस का भी यदि प्रयोग होगा तो भी आपको कोई घबराना नहीं है। इंट्रोगेटिव होगा तो भी आपको कोई नहीं घबराना है, सिर्फ आपको इज़ आर एम लगाना है, ये ध्यान रखना। और पास्ट टेंस में यदि डिड से कोई वाक्य आया तो भी आपको कुछ भी इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको क्या देखना, वाज और वर देखना है। इस आधार पर हम आसानी से ये आज कर लेंगे। जिस प्रकार का आपको बताया कि फ्यूचर टेंस में आपको क्या देखना है, ऑब्जेक्ट के बाद बी देखना है, उसी प्रकार मॉडल के जितने भी वाक्य आते हैं, मॉडल आने शुड है, कुड है, नीड है, इस प्रकार की कोई सी भी मॉडल यदि आती है तो मॉडल हमेशा एक्टिव वॉइस में मॉडल का जो वर्ब होती है वो क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है। और इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं हम तो मॉडल में क्या लगा देते हैं, उसमें क्या लग जाएगी आपकी, उसमें भी क्या लगेगी, उसमें भी आपका लगेगा बी लग जाएगा। तो बी यदि लग गया तो आप समझ लेना कि मॉडल का पैसिव वॉइस आप बनाने, कहने का मतलब मॉडल के बाद आपको बी लगाना है। जिस प्रकार फ्यूचर टेंस में हमने क्या लगाया था, बी लगाया था, उसी प्रकार मॉडल के भी क्या होंगे, जितने भी मॉडल हैं उनके पैसिव वॉइस बनेंगे। तो आज हम एक एक करके आप सभी को मैं आपको आसानी से बताता हूँ। देखिए, जैसे पहला वाक्य है, द प्रिंसिपल विल मीट द स्टूडेंट दिस इवनिंग। अब ये आपका एक्टिव वॉइस है, तो मैंने बताया आपको कि यदि फ्यूचर का एक्टिव वॉइस होगा तो उसका पैसिव वॉइस में आपको क्या ढूंढना है, विल बी ढूंढना है आपको। तो देखिए, विल बी पहले में ही आ गया। इसमें हम देखते हैं कि पहले वाक्य में ही क्या आ गया, इसका बी आ गया। दूसरे वाक्य में क्यों नहीं, दूसरे वाक्य में क्या है, कुड आ गया, तो ये भी नहीं हो सकता। तीसरे वाक्य में क्या आ गया, वुड आ गया। चौथे में विल बी आया, लेकिन हमेशा हमको याद रखते हैं कि पैसिव वॉइस में वर्ब की क्या लगती है, थर्ड फॉर्म लगती है। तो मीट का इसमें मेट हो रहा है, इसलिए पहला वाक्य आपका क्या हो गया, सही हो गया। आसानी से आप इसको हल कर सकते हैं। अब अगला वाक्य देखिए, जैसे ये थोड़ा सा बड़ा टेंशन, बड़ा इसको अपन बाद में करेंगे। ये जैसे देखिए, वाई डिड द ब्रेक द गार्डन वॉल। अब जैसे मैंने बताया कि ये WH वर्ड हो गया और इसमें डिड भी आ गया, लेकिन आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन है ये पास्ट टेंस में, इसका मतलब इसमें आपको वाज वर देखना है और कुछ भी नहीं देखना। वाज वेयर देख के आप क्या कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो। तो चारों में स्टार्टिंग में आपकी WH वर्ड वाई आई रही है, डिड की जगह आपको क्या लगाना है, वाज देखना है।
वाज या वर। तो आप देख सकते हैं आसानी से कि जो सी नंबर का ऑप्शन है उसमें आपकी डिड की जगह क्या आ रहा है, वाज आ रहा है। आप बिना देखे इसको हल कर सकते हैं 5 सेकंड में। इस तरीके से आप हल कीजिए। अगला देखिए, जैसे ये है दे ड्रू है सर्कल इन द मॉर्निंग। ड्रा की सेकंड फॉर्म है ड्रू, तो सेकंड फॉर्म में इसका मतलब ये हो गया आपका पास्ट इंडेफिनेट हो गया। पास्ट इंडेफिनेट हो गया यानी आपको इसमें वाज वेयर देखना है, वाज वर देखना है। तो देखिए क्या हो जाएगा इसमें, द सर्कल वाज ड्रॉन। तो ये देखिए वाज भी आ गया और इसमें थर्ड फॉर्म भी आ गई। तो ये आपका आसानी से आपका हल हो गया। बाकी क्यों नहीं आ गया, वाज के बाद बीइंग आ गया, इसमें सर्कल हैव आ गया और इसमें भी हैज़ बिन हैव बिन आ गया। तो ये नहीं हो सकता। तो आसानी से आपने देख लिया कि किस तरीके से आप हल कर सकते हैं। अगला देखिए, वाई डू यू लाइक हिम सो मच। तो हमने देखा कि ये डू आ गया, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का ही वाक्य है, WH वाक्य है। तो इससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। डू के बाद आपको इज़ आर एम, डू की जगह आप देखेंगे कि इज़ आर एम आपको लगाना है बस। तो देखेंगे वाई के बाद इज़ आर एम कहाँ है, तो वाई के बाद जो इज़ आर एम है वो आपका सी नंबर ऑप्शन में। आपने 2 सेकंड में क्या कर सकते हो, उसको बिना देखे क्या कर सकते हो, आप हल कर सकते हो। अगला देखेंगे हम, अगला देखेंगे वी मेक बटर फ्रॉम मिल्क। वी मेक बटर फ्रॉम, मेक है ना फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनेट का टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनेट में क्या देखते हैं हम, इज़ आर एम देखते हैं। तो देखिए आप बटर इज़, तो तीनों में इज़ आर एम आ गया, इज़ आ गया, नहीं यहाँ तक तीनों का क्या हो गया, सही हो गया। अब आपको कहाँ चला गया वाक्य, बटर वाला, ये वाला। तो इसमें हम देखेंगे कि तीनों ये हो गया, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म सिर्फ आपको कहाँ मिल रही है, बीच में ही मिल रही है। तो ये उत्तर आपका बी बिना देखे क्या हो गया, सही हो गया। बहुत आसानी से आप इसको हल कर सकते हैं। सिर्फ आपको एक्टिव वाइज देखना है कि कौन से टेंस का है। पैसिव वाइज आप बिना देखे ही क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। ही टीच ग्रामर, तो ACS लगा हुआ है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनेट है। प्रेजेंट इंडेफिनेट है, ऑब्जेक्ट के बाद आपको क्या देखना है, इज एम आर देखना है। तो देख लीजिए आपको सिर्फ ये इज एम आर एक पहले वाले वाक्य में ही आ रहा है, ये आर आ रहा है, बाकी किसी में भी नहीं आ रहा है। यहाँ पे वाज आ रहा है, यहाँ पर भी विल आ रहा है, यहाँ पर वर आ रहा है। तो इज एम आर सिर्फ इसी में आ रहा है। आप आँख मीच के क्या कर सकते हो, इसको हल कर सकते हो। तो ये आपका हो गया अगला वाक्य। अगला देखिए अब आप, दिस मशीन मस्ट नॉट बी यूज आफ्टर 5:30 PM। ये मॉडल है। मॉडल के आप हल करते हैं, मॉडल कैसे हल करेंगे। तो मैंने बताया कि मॉडल का जो एक्टिव वाइज होता है उसमें क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी पड़ेगी और बी लगाना पड़ेगा बस। मॉडल को हल करने के लिए आपको क्या देखना है, सिर्फ बी लगा हुआ देखना है। जैसे द मैनेजर कुड नॉट एक्सेप्ट द यूनियन लीडर प्रपोजल। आपको कुछ भी याद नहीं हो, कुछ भी आपको वाक्य नहीं भी समझ में आ रहा है, तो आपको कुड के बाद क्या देखना है, इसमें बी लगा हुआ कहाँ है। तो देखिए कुड नॉट बी यहीं पे लगा हुआ, बाकी कहीं में भी लगा हुआ नहीं है। तो ये आपका उत्तर सही हो गया। इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। जैसे अगला देखिए, वी मस्ट रिस्पेक्ट द एल्डर। तो आपको क्या देखना है, मस्ट के बाद बी का लगा हुआ है, तो मस्ट के बाद बी मात्र इसमें दूसरे नंबर जो वाक्य है आपका उसमें ही क्या है, मस्ट के बाद बी लगा हुआ है, ये आपका सही हो गया। यानी कहने का मतलब कि जब भी मॉडल्स आएंगी तो उसमें आपको उसके बाद बी देखना है पैसिव वाइज में, तो आप आसानी से हल कर सकते हो। जैसे यहाँ देखिए, यू मस्ट राइट ऑफ ऑल दोज बैड हैबिट। यदि आपको इसका अर्थ नहीं भी आता वाक्य का तो कुछ भी नहीं देखना है आपको सिर्फ इतना देखना है कि जो आपकी मॉडल आई है, मॉडल में जो आई है, मॉडल के बाद आपको बी देखना है। तो देखिए मॉडल के बाद बी कहाँ लगा हुआ, मस्ट बी आ गया, और कहीं पे लगा हुआ है, यहाँ पे भी मस्ट बी आ गया, मस्ट बी के बाद रिटर्न ये भी आ गया, ठीक है। अब आपको देखिए इसमें 2 जगह जो है मस्ट बी है, रिटर्न भी है। तो अब आपको देखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट इसमें पहले कहाँ है। तो ऑब्जेक्ट देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं आ गया, यहाँ पे यू सब्जेक्ट था, यहाँ पे भी सब्जेक्ट आ गया। तो इसका मतलब सीधी बात है कि ये वाला बी उत्तर आपका क्या हो गया, ऑल दोज बैड हैबिट, ये आपकी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और ये आप गया यू। अब पैसिव और एक्टिव में कभी भी सब्जेक्ट नहीं होते, सब्जेक्ट की जगह क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो ये आपका बी उत्तर इसमें बिना देखे आप क्या कर सकते हो, बिना समझे सही कर सकते हो। अगला देखिए, द चिल्ड्रन कुड यूज़ द प्लेस ऑलवेज। तो कुछ नहीं करना है इसमें, आपको कुड के बाद क्या देखना है, आपको बी देखना। तो कुड के बाद बी देखिए, आपको कुड के बाद जो बी है आपका ये यहाँ आ रहा है, कुड के बाद बी जो है सी नंबर में आप देखिए ये बी आ रहा है और ये आपका कुड आ रहा है। बिना देखे आप क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो। अगला देखिए, अगला है आपका कैन वी सेंड दिस बिग पार्सल बाय एयर।
तो कैन के बाद आपको क्या देखना पड़ेगा, कैन वी सेंड दिस बिग पार्सल बाय एयर, तो कैन भी देखना है आपको। कैन के बाद बी देखिए तो बी 2 में आया इसमें आप देखेंगे बी यहाँ पे भी आया और यहाँ पे भी आया, लेकिन कि यहाँ पे कूड आ गया, तो बिना देखे आप कर सकते हो कि इसका उत्तर क्या होगा, ए होगा। कुछ नहीं, बहुत आसानी से आप क्या कर सकते हो, कोई सा भी सवाल तो हल कर सकते हो। अब ये देखिए इसमें आपको पैसिव वाइज में दिया हुआ है, मॉडल जो है पैसिव वाइज में दी है, इसको एक्टिव वाइज में बदलना है। तो कुछ नहीं है, आपको यदि मॉडल को यदि पैसिव वाइज में बदलना है तो उसमें क्या कर दो, आप वहाँ पे आपने बी लगाया था, इसमें बी क्या कर दो, यहाँ से हटा दो। तो देखिए सूट के साथ बी कहाँ हटा हुआ है, तो सूट के साथ सूट ये 2 जगह है, यहाँ भी सूट है और यहाँ भी सूट है। यहाँ पे इसकी क्या थी, सूट के साथ क्या था, सूट के साथ आपको बी हटाना है, तो देखिए बी हटा दीजिए और देखिए वहाँ पर शुड बी शॉर्ट लिखा हुआ, थर्ड फॉर्म है तो शॉर्ट इसकी फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए सूट। तो ये हो गया आपका सी, उत्तर आपका सही हो गया, ये हो गया इस तरीके से। तो ये बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हो, आप इसको हल कर सकते हो। जैसे ये आपका पैसिव वाइज दिया हुआ है मॉडल्स का, तो इसका एक्टिव वाइज बनाना है आपको। तो कुछ नहीं, इसमें क्या देखेंगे अपन, बी नहीं होना चाहिए मस्ट के बाद, तो मस्ट के बाद बी किसमें नहीं है, तो देख लीजिए इसका उत्तर जो है डी है। ये रहा आपका मस्ट एक में ही आया हुआ है और इसमें बी भी लगा हुआ नहीं है, तो आसानी से हल कर सकते हो। यहाँ पे कैन हो गया, ये मे नॉट हो गया, नीड नॉट हो गया। तो ये आसानी से आपने आप आज देखा कि यदि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस हुआ तो उसमें हमको इज आर एम देखना पड़ता है, पास्ट हो तो उसमें हमको वाज वर देखना पड़ता है, और फ्यूचर हो तो उसमें हमको बी देखना पड़ता है। और यदि मॉडल में देखना है आपको पैसिव वाइज तो उसमें भी आपको बी लगाना पड़ता है, अर्थात फ्यूचर इंडेफिनेट और मॉडल लगभग एक जैसे ही होते हैं। तो आज आपने देखा कि कितने आसान तरीके से मात्र 3 ट्रिक के माध्यम से कंटिन्यूस में आपको बीइंग देखना था, परफेक्ट में आपको बीन देखना था, इंडेफिनेट में आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट में इज आर एम देखना था, पास्ट में वाज वर देखना था, और फ्यूचर में बी और मॉडल में बी। और इस प्रकार आप देखते हो कि आपका एक्टिव पैसिव लगभग 90% से 95% क्या हो गया, समाप्त हो गया। और परीक्षा में आने वाले यदि 10 सवाल हैं तो 9 सवाल इससे आप क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो। तो आपको देखिए चारों लेक्चर को आप ध्यान से देखिए और अगले लेक्चर का इंतज़ार कीजिए। अब अगला लेक्चर जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मैं आपको लेकर आऊँगा, और इसी प्रकार मैं आपको आसानी से आसान ट्रिक के माध्यम से क्या कर दूँगा, पूरी इंग्लिश सिखाऊंगा। लेकिन इसके लिए शर्त यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बच्चों तक पहुँचाइए। धन्यवाद, जय हिंद।